हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको आरआरबी पीओ की जो जॉब प्रोफाइल, वर्क प्रेशर, टारगेट एंड पोस्टिंग के बारे में पूरा कंप्लीट बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप लोगों को कहीं भी कुछ डाउट है कि आरआरबी पीओ में कैसा काम होता है, वर्क प्रेशर कैसा है, टारगेट क्या होते हैं, ये क्वेश्चनिंग जरूर आपके मन में होती होगी। पोस्टिंग का थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया होगा, एज इट इज़ आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, तो इसका थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा। तो फिर भी मैं इसको डिटेल में बताने वाली हूँ, ठीक है। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जॉब प्रोफाइल के बारे में। देखिए, बैंक में जॉब प्रोफाइल जो है ऑलमोस्ट सभी बैंक में, जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं, ये आरआरबी जो है स्पॉन्सरशिप बैंक्स होती हैं। लाइक दूसरी बैंक जो है इनको स्पॉन्सर करती हैं, ठीक है। जैसे पीएनबी प्रथमा बैंक को स्पॉन्सर करता है, ठीक है। उसी तरीके से एसबीआई की भी स्पॉन्सर बैंक्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो नेशनल बैंक्स हैं वो इनको स्पॉन्सर करती हैं। तो अगर जॉब प्रोफाइल की बात करें तो इसमें जो काम है कुछ डिफरेंट नहीं है। काम उसी तरीके का होता है जैसे नॉर्मल बैंक्स में होता है, ठीक। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको सजेस्ट करना चाहूँगी मैं कि स्मार्ट कीड़ा का ऐप है, तो वहाँ से आप लोग जो है आरआरबी पीओ एंड क्लर्क दोनों के लिए स्पीड ड्रिल्स यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपको स्पीड की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ से आप लोग जो है स्पीड ड्रिल्स लगा सकते हैं। फर्स्ट जो है 10 स्पीड ड्रिल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, ठीक है। और इसको जो है 25,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और साथ में यहाँ से आप लोग को जो है आरआरबी पीओ का जो मॉक टेस्ट है आप वो लोग भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका दो तरीके के काम होते हैं बैंक में। एक होता है आपका लोन्स वगैरह का, जिसको आप क्रेडिट डिपार्टमेंट में बोल सकते हो या फिर एडवांसेस भी बोल सकते हो। और एक होता है आपका जनरल बैंकिंग का काम, जिसमें आप अकाउंट ओपनिंग कर रहे हो। जनरल जो भी बैंकिंग का काम है, लाइक आपका एटीएम के रिगार्डिंग कोई इशू है, चेकबुक के रिगार्डिंग इशू है, अकाउंट ओपनिंग के बारे में, ठीक है। तो ये सारा की सारा जो है एक जनरल ऑपरेशन के अंदर आता है। तो इस तरीके के काम होते हैं बैंक में, ठीक है, आरआरबी में। तो इसमें जो है आपको क्या करना पड़ता है, जो बेसिक जो ऑपरेशन का काम है वो आपका बैंक के अंदर का काम है, ठीक है। उसमें आपको कहीं विजिट करने नहीं जाना है। लेकिन जो एडवांसेस का काम है वहाँ पे आपको लोन्स वगैरह लेने के लिए, ठीक है, मतलब लोगों से बात करने के लिए, कस्टमर बनाने के लिए, ठीक है, लोन्स वगैरह के रिगार्डिंग। क्योंकि कोई क्या होता है कि लोग खुद तो आएंगे नहीं, तो आपको बाहर जाके फील्ड में जाना पड़ेगा, ठीक है, फील्ड विजिट करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से जो है दोनों काम होते हैं अलग अलग। लेकिन इसकी जो जॉब प्रोफाइल है वो ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मतलब एक टारगेट से भरी हुई नहीं होती है, ठीक है। बाकी अगर कंपेयर करें हम आईबीपीएस पीओ एंड ऑल से, तो उनसे तो बहुत ज़्यादा काम सेम है, लेकिन थोड़ा टारगेट एंड प्रेशर इसमें थोड़ा कम रहेगा। इन जनरल जैसे मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, ठीक है, और मैं भी बैंक में ही ऑलरेडी हूँ, नेशनलाइज बैंक में, तो इन बैंक में थोड़ा सा प्रेशर मिलेगा, बट आरआरबी पीओ में इतना नहीं होता है, ठीक है। तो वर्क प्रेशर की बात करें हम, तो मैं थोड़ा सा आपको बता ही चुकी हूँ ऑलरेडी। तो वर्क प्रेशर में ज़्यादा काम नहीं होता है इतना, लेकिन हाँ, काम तो काम है, आपको बिना काम के पैसा नहीं देगी बैंक, ठीक है। तो उनको भी कुछ टारगेट वगैरह करने पड़ते हैं, लेकिन इतने टारगेट नहीं होते हैं, ठीक है, जितना मतलब दूसरी बैंक्स में होता है। इतना है कि आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो ईजिली जो है ठीक हो जाता है, ठीक है। और इतना है कि आप टाइम से अपना घर पहुंच जाओगे, ठीक है, आपको लेट सिटिंग नहीं करनी पड़ेगी। कभी कभार की बात अलग है, जैसे आपका क्लोजिंग का टाइम हो गया, वो चीज़ अलग हो गई, वहाँ तो आपको रुकना ही पड़ेगा। लेकिन इन जनरल अगर मैं बात करूँ, ठीक है, डे वाइज डे की, तो उसमें इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है कि आपको डेली 8-8, 9-9 बजे बैंक में रुकना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जो है, मैंने देखा है और मैं भी थी पहले आरआरबी में, तो ब्रांच जो है 5 बजे ही बंद कर देते हैं। और किसी किसी ब्रांचेस, मैंने अभी अपने फ्रेंड से बात की जो आरआरबी पीओ में ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो वो कभी कभी 4:30 बजे भी डे एंड लगा देते हैं, ठीक है। डे एंड मतलब बैंक को बंद कर देना, सारा काम को बंद कर देना, नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर, मतलब सिस्टम को हम कर देते हैं आगे के लिए, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और डिपेंड करता है आपके एरिया वाइज भी कि वहाँ एरिया कैसा है, ठीक है। अभी वो चीज़ जो है ये थोड़ा कनेक्ट करूँगी पोस्टिंग से आपका, ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा ये। तीसरा है आपका टारगेट। टारगेट देखिए, इतना ज़्यादा टारगेट नहीं होता है, मैं ऑलरेडी आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्म दे चुकी हूँ इस बारे में कि टारगेट आपको थोड़ा बहुत मिलेगा। जैसे आपका गांव में क्या होता है कि छोटी, जैसे एक था किसान लोन, ठीक है, जिसको आप केसीसी बोलते हो, इसका आपको थोड़ा टारगेट रहेगा। केसीसी का जो अर्बन ब्रांचेस होती हैं, जो नेशनलाइज बैंक में मेनली जो है अर्बन पोस्टिंग मिलेगी आपको, अर्बन में ब्रांचेस मिलेगी, ठीक है। तो वहाँ पर केसीसी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर किसान वगैरह नहीं रहते हैं। लेकिन आरआरबी में क्या होता है, केसीसी वगैरह का आपको टारगेट मिलेगा, वो तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा कि आप लोगों को बहुत लेट नाइट रुकना पड़े, ठीक है, कि आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हो। वो थोड़ा एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे किसानों की इतनी ज़्यादा आपको तादाद मिलेगी कि
गाँव में तो ऑब्वियसली होते हैं, किसान वगैरह का ही काम होता है, तो वहाँ पे आपको ईजिली टारगेट जो आपके फुलफिल हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा आपका जैसे APY है, अटल बीमा योजना, ठीक है, आपका PMJJY है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, एक हो गया आपका PMFBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है, एक हो गया आपका PMFBY फसल बीमा योजना। तो ये सब जो स्कीम्स है ये मेनली रूरल के अंडर आती हैं। ठीक है, होता तो हमारी बैंक्स में भी है, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पर नहीं होता है, लेकिन मेनली जो है यहाँ पे जो RRB है यहाँ पे आपको टारगेट दिए जाएंगे। टारगेट हमारे पास भी आते हैं तो आपके पास यहाँ RRB में भी दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आपको ज़बरदस्ती करनी है। एक दिन में आपको अगर मान लीजिए आपके पास बोला गया आज की 50 आपको जो है APY करने हैं, तो 50 में से आपके 10 भी हो जाते हैं, डेट्स इनफ। ठीक है, इतना वो नहीं करेंगे कि आपने बस इतना है, आपका बिल्कुल नील नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। 1 कर दो, 2 कर दो, 5 कर दो, मिनिमम 50 में से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बस नील नहीं छोड़ना है। ठीक है, अपनी तरफ से नील नहीं छोड़ना है, बस आप अगर कुछ कर भी दोगे उसमें से, लिस्ट में से जितना आपको दिया गया है, जितना बताया गया है एक दिन के लिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, छोटे मोटे टारगेट्स तो मिलेंगे, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर बैंक्स, ठीक है, तो उनसे ज़्यादा बेटर है यहाँ पर। ठीक है, पोस्टिंग की बात करूँ, पोस्टिंग सबसे बड़ी चीज़, पोस्टिंग में क्या है आपका इसमें कि आपको बेसिकली पता ही होगा कि यहाँ पे आपको जो रूरल ब्रांचेस हैं, ग्रामीण ब्रांचेस, गांव वगैरह में आपको मिलेंगी RRB की ब्रांचेस। लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको रूरल मिलेगी पोस्टिंग, लेकिन एरिया आपका रूरल जैसा नहीं होगा। जैसे मैं आपको बता दूँ एज एन एग्जाम्पल कि यूपी में, ठीक है, यूपी में काफ़ी ज़्यादा जो है प्रथमा बैंक है। ठीक है, प्रथमा बैंक जो कि PNB स्पॉन्सर करता है, और वो बैंक जो है आपको टाउन वाले एरिया में मिलेंगे। थोड़े शहरी वाला जो सराउंडिंग होगा, जो एनवायरनमेंट होगा, वो आपको थोड़ा सा शहरी मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि रूरल ब्रांचेस होंगी 80% होगी, लेकिन 20% ऐसी ब्रांचेस हैं कि एरिया आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं मिलेगा कि वहाँ पे आपको बिल्कुल प्रॉपर जो गाँव होते हैं वैसा नहीं होगा। कुछ कुछ ब्रांचेस में तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ का थोड़ा वर्किंग कल्चर भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, क्योंकि वर्किंग कल्चर भी जो है एरिया वाइज एरिया जो है बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपका गांव का एरिया है तो वहाँ पे आप लोग, वहाँ पे लाइट का भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं, बस थोड़ा डे एंड आप लोगों को जल्दी मिल जाएगा, जल्दी निकल जाया करोगे आप लोग, तो ऐसा कुछ है नहीं। RRB PO इज मच बेटर देन अदर बैंक्स। ठीक है, इसमें कुछ मैं आपको नेगेटिव नहीं बोलूँगी कि हाँ ऐसा है वैसा है। अगर आप लोग किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, ठीक है, जॉब के साथ साथ, तो RRB PO काफ़ी बेस्ट है। आपकी सैलरी भी ठीक है उसमें, ठीक है, और साथ में आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी ठीक है। दूसरा, आप जहाँ से भी आप फिलअप करोगे तो आपको उसी एरिया की जो भी मेनली वहीं पे आपको जो है पोस्टिंग मिल जाएगी। ठीक है, जैसे आपने यूपी से फिलअप किया है तो मेनली ये होगा कि आपको यूपी के अंदर जितनी भी बैंक्स आती हैं उनमें से कोई भी मिल सकती है। ठीक है, एक अच्छी बात ये है RRB PO में कि गांव में जब रहने का आपको फील आएगा ना, वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, दूसरा, वहाँ पे आपको अच्छी जो मतलब प्योर चीज़ें लाइक दूध दही वगैरह आपको बहुत अच्छे से मिलेगा आपको, जैसे कि शहर वगैरह में काफ़ी मिलावट वगैरह मिलेगा, लेकिन वहाँ पे आपको प्योर चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, वेजिटेबल्स हो, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे आपका डेयरी प्रोडक्ट्स हो, सारा आपको अच्छा मिलेगा। मतलब वहाँ का लाइफस्टाइल इतना बेकार नहीं होता है, ठीक होता है। थोड़ा टाइम लगेगा अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है एडजस्टमेंट होने में, क्योंकि किसी भी एरिया से निकलने से बाद किसी अलग से एरिया में आप लोग जब जाते हो तो ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लगता है एडजस्ट होने में। ठीक है, बाकी इतना बेकार नहीं है RRB PO, तो यू शुड प्रिपेयर फॉर इट। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।